हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं लिक्विडिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द मार्केट। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मार्केट रन करती है। लेट्स सपोज आप एक बैंक हो, आपको मार्केट में 10 के लॉट्स बाय करनी है। आप अपने प्लेटफॉर्म पर बाय का बटन प्रेस करते हो। आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पॉपअप आता है, नॉट एनफ लिक्विडिटी टू एग्जीक्यूट योर ऑर्डर। इसका क्या मतलब है? आपको पता होगा मार्केट में हर बायर के लिए एक सेलर की जरूरत होती है और एक सेलर के लिए एक बायर की जरूरत होती है। अगर किसी ने बाय करना है तो वो किसी से बाय करेगा ना, कोई सेल कर रहा होगा तो वो बाय करेगा। अगर कोई मार्केट में सेलर ही नहीं होगा तो वो बाय कैसे करेगा? आपने 10 के लॉट्स बाय की, वहां पर एरर आया। इसका मतलब मार्केट में इनफ सेलर्स नहीं है। 10 के लॉट कोई सेल नहीं कर रहा। मार्केट डजंट हैव इनफ सेलर फ्रॉम होम यू कैन बाय 10 के लॉट्स। तो अब आप क्या करेंगे? आपने ट्रेड तो एग्जीक्यूट करनी ही करनी है, मगर मार्केट में इतने सेलर्स नहीं है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सके। अब आप मैनिपुलेशन करेंगे। अब आप वहां पे लिक्विडिटी जनरेट करेंगे। मैनिपुलेशन कैसे करेंगे? आप मार्केट को यहां से यहां तक लाएंगे। अब रिटेलर्स क्या करेंगे? रिटेलर्स यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, वो देखेंगे कि मार्केट सपोर्ट पर आ गई है, यहां पर अपनी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। ऐसे अपनी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। आप क्या करेंगे? इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देंगे। यहां पर क्या हुआ? यहां पर पहले मार्केट यहां से सपोर्ट ली, दोबारा सपोर्ट ली। रिटेलर्स ने समझा यहां पर मार्केट दोबारा बंप करेगी इस सपोर्ट से। उन्होंने यहां पर अपनी बाइंग की पोजीशन बनाई। आपने मार्केट का यहां से ब्रेकआउट करवा दिया और उनके एसएल हंट हो गए। ये करने से मार्केट में सेलर्स कैसे प्रोड्यूस हो गए? आपको पता होगा, एवरी बाय ऑर्डर स्टॉप लॉस इज अ सेल ऑर्डर। जिन लोगों ने इस जगह बाय किया था उनके स्टॉप लॉस यहां पर थे, मतलब उन्होंने बाय किया और सेल किया लॉस में। सो स्टॉप लॉस इज ऑल्सो अ सेल ऑर्डर। अब बैंक क्या करेगा? यहां पर रिटेलर्स के एसएल हंट हो गए। बैंक यहां से अपनी एंट्री बनाएगा। पहले बैंक को यहां से एंट्री मिल रही थी, अब बैंक और लोअर प्राइस पे बाय कर रहा है। बैंक और उल्टा उल्टा फायदा है। सही है। अब बैंक यहां से अपनी एंट्री बनाएगा और यहां से अपनी ट्रेड कंटिन्यू करेगा। अब यहां पर बैंक का प्रॉफिट हुआ, आपका एसएल हुआ। यहां पर एक और बंदे का एसएल हुआ। यहां पर जिन्होंने ब्रेकआउट के ऊपर सेल किया, उन्होंने समझा मार्केट में ब्रेकआउट हो गया है, मार्केट ने तो नीचे जाना है। उन्होंने ब्रेकआउट के रीटेस्ट पर यहां पर एंट्री ली। देन बूम, उनका भी स्टॉप लॉस हंट हो गया। अब आपको ये साइकोलॉजी समझनी है, मार्केट में मैनिपुलेशन क्यों आती है, मार्केट में लिक्विडिटी क्यों जनरेट की जाती है। बैंक जो यहां पर बाय कर रहा था, अब उसने यहां पर बाय किया, मतलब उसने और लोअर प्राइस पे बाय किया और मार्केट में सेल ऑर्डर्स भी जनरेट कर दिया जिनसे वो बाय कर सकता है। उसकी ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो गई, उसको लोअर प्राइस में मिल गई और उसको प्रॉफिट हो गया। बीच में फंस कौन गया? आप रिटेलर्स, जो स्पोर्ट पर बाय करते हैं और ब्रेकआउट पर सेल करते हैं। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ग्रैब, एसएल हंटिंग, मैनिपुलेशन। लिक्विडिटी की बेसिकली डेफिनेशन यही है, हाउ मच मनी फ्लोज थ्रू द मार्केट। जिस मार्केट में से सबसे ज्यादा मनी फ्लो करती होगी उसकी लिक्विडिटी ज्यादा होगी, वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल पेयर होगा। बेसिकली एबिलिटी ऑफ ए करेंसी पेयर टू बी ट्रेडेड। अगर आपको जनरल लैंग्वेज में बताऊं, लिक्विडिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल इन द मार्केट। एक पेयर में, एक मार्केट में जितने ज्यादा लोग होंगे वहां पर उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी। लाइक यूरो यूएसडी, यूएसडी कैट, जीपीपी यूएसडी और यूएसडी गोल्ड। और ये कुछ और पेयर्स हैं जो सबसे ज्यादा लिक्विडेटेड हैं। ये थी लिक्विडिटी की डेफिनेशन इन जनरल लैंग्वेज। लिक्विडिटी इज रेफर्ड एज अ ट्रेडर्स एसएल। हम लोगों के स्टॉप लॉस को ही लिक्विडिटी कहते हैं। जहां पर लोगों के सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस पड़े होंगे, मतलब वहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। गाइस, ये मेरी 30 इयर्स ऑफ आईसीटी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है जिसमें हम लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इक्वल हाई लिक्विडिटी और फेक चॉक लिक्विडिटी को स्टडी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी: स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इक्वल हाई लिक्विडिटी एंड फेक चॉक लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, न्यूज लिक्विडिटी, ग्रैब टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, सेशंस लिक्विडिटी एक्सेट्रा। हम एक एक टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिक्विडिटी। इसमें दो टाइप्स आती हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रेस्ट अबव एवरी स्विंग और ऑल्ड हाई एंड बिलो एवरी स्विंग और ऑल्ड लो, दैट कॉल्ड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये एक मार्केट एग्जांपल है। इसमें एक ऑल्ड हाई था और एक स्विंग हाई था। मार्केट ऊपर गई, स्विंग हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, देन ऑल्ड हाई की लिक्विडिटी स्वीप की।
यहाँ पर किंग के स्टॉप लॉस थे, यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस थे, यहाँ पर जैसे किसी ने यहाँ पर ऐसे सेल किया, किसी ने यहाँ से सेल किया, किसी ने यहाँ से सेल किया, ऐसे किसी पे यहाँ पर सेल किया, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के, किसी ने इस जगह से सेल किया, इस हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के। यहाँ पर क्या था, सब सेलर्स के यहाँ पर स्टॉप लॉस थे। मार्केट गई, एक दफा ही सबके स्टॉप लॉस खाए, देन मार्केट गिर गई। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। बाहर के जो ऑल्ड हाइज और ऑल्ड लोज की लिक्विडिटी स्वीप होना, उनको वायलेट करना, इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इसमें स्विंग हाई और स्विंग लोज की लिक्विडिटी भी आ जाती है। दिस इज व्हाट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लुक्स लाइक। लिक्विडिटी दैट रेस्ट अबव अ लेग प्राइस, फॉर एग्जाम्पल अ फेयर वैल्यू गैप, दैट कॉल्ड इंटरनल लिक्विडिटी। यहां पर ये स्विंग हाई था, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी। मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप की, देन मार्केट ने जो लेग के अंदर की तरफ लिक्विडिटी थी उसको स्वीप किया, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप की। ये बेसिकली होते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स आगे कॉन्सेप्ट आएगा, फिलहाल आप यही याद रखें, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करना होता है। Market always moves from external range towards internal range and from internal range towards external range. मार्केट हमेशा एक्सटर्नल रेंज से इंटरनल रेंज की तरफ आती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्केट है हमारे पास, ये मार्केट ने हाई बनाया, मार्केट ने हाई स्वीप किया, यहां पर हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब मार्केट क्या करेगी, जो अंदर की यहां पर लिक्विडिटी है उसको स्वीप करेगी, जो यहां पर लिक्विडिटी है उसको स्वीप करेगी, ये यहां पर लिक्विडिटी है इसको स्वीप करेगी। ये फेयर वैल्यू गैप्स की लिक्विडिटी है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप कर यहां से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप होगी, देन मार्केट नीचे आएगी और यहां से सारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप करेगी। ये है कंसेप्ट। मार्केट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम एक्सटर्नल रेंज टुवर्ड्स इंटरनल रेंज, देन जब इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी स्वीप हो गई, देन फिर एक्सटर्नल रेंज की तरफ मार्केट मूव करेगी, उसके लिक्विडिटी स्वीप करने आएगी। गाइस, सबसे पहले इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास ये कि हाई था, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, इसको मार्केट ने स्वेप किया और फिर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी खाने की तरफ आ गई। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मतलब फेयर वैल्यू गैप्स एंड एटसेट्रा। हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप था, यू कैन सी। फिर हमारे पास यहाँ पर एक ये फेयर वैल्यू गैप था, ये भी मार्केट ने फिल कर दिया। उसके बाद मेरे ख्याल से ये कोई नीचे मुझे फेयर वैल्यू गैप नजर नहीं आ रहा। मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी। यहाँ पर जितने फेयर वैल्यू गैप्स थे, एक ये फेयर वैल्यू गैप था, सॉरी, यहाँ पर मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप फिल किए, देन यहाँ पर एक स्विंग लो बनाया और ये स्विंग लो से मार्केट ऊपर चली गई। मार्केट ने यहां पर क्या किया, मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप की, देन इंटरनल रेंज। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की बारी है। मार्केट अगेन ऊपर गई, मार्केट ने एक और ओल्ड हाई खाया, मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप की। फिर मार्केट का क्या काम था, एक्सटर्नल के बाद इंटरनल में आना। मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आ गई फेयर वैल्यू गैप्स फिल करने। एक ये फेयर वैल्यू गैप था, ये मार्केट ने फिल किया। उसके बाद ये फेयरवेल गैप, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, ये फेयरवेल गैप, इसकी भी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, और देन ये स्विंग लो था, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, और ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहां पर इस लो के मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर जा रही है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, नीचे आकर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, यू कैन सी हियर, यहां पर एक और फेयर वैल्यू गैप है, ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, देन एक्सटर्नल रेंज, फिर इंटरनल रेंज, फिर एक्सटर्नल रेंज, फिर इंटरनल रेंज। मार्केट ऐसी ही काम करती है। अब मार्केट का क्या काम है, मार्केट का काम है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप करना, क्योंकि मार्केट ने एक्सटर्नल तो स्वीप कर लिया, अब मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, तो ये सब फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ये मार्केट स्वीप कर रही है। मार्केट में अभी एक ये फेयर वैल्यू गैप रहता है, इसको मार्केट स्वीप कर सकती है आने वाले दिनों में। ये थी IRL और IERL की एग्जाम्पल्स। देन हमारे पास आती है इक्वल हाइज लिक्विडिटी एंड इक्वल लोज लिक्विडिटी। पहले इक्वल हाइज लिक्विडिटी को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, यहां पर हमारे पास क्या कर दिया, मार्केट ने यहां पर इक्वल हाइज बना दिए। अब यहां पर रिटेलर्स क्या करेंगे, ये रिटेलर्स का एक चार्ट पैटर्न है जिसको वो डबल टॉप भी कहते हैं और एम भी कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने पढ़ा है जब भी नेकलाइन का रिटेस्ट हो गई, यहाँ पर आपने सेल करना है, स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर का रखें और आपका टारगेट 13, 1 to 2 व्हाटएवर। यहाँ पर मार्केट क्या करती है, मार्केट को यहाँ क्या नजर आ रहा है, मार्केट को यहाँ इक्वल हाइज लिक्विडिटी नजर आ रही है, मतलब यहाँ पर बहुत लोग सेल करेंगे, इसको ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे। मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से बूम ऊपर जाएगी, सबकी लिक्विडिटी दिखाएगी, देन यहाँ से गिरेगी। यहाँ पर क्या हो गया,
या सब रिटेलर्स का स्टॉप लॉस और मार्केट यहां से कोई हाई टाइम फ्रेम का कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई पीडीआरए हो गया, वहां से मार्केट गिर जाएगी। इक्वल लोज लिक्विडिटी, मार्केट ऐसे ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ इक्वल लोज बनाए, देन यहां पर मार्केट ने उसकी नेकलाइन का रीटेस्ट किया। यहां पर रिटेलर्स बाय करेंगे डबल बॉटम की नेकलाइन से, और यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, मार्केट देन अगेन डंप एंड इनके सब का स्टॉप लॉस खा जाएगी मार्केट। यहाँ पर ये थी हमारे पास इक्वल लोज लिक्विडिटी। यहाँ पर मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप कर ली, इन लोज की लिक्विडिटी स्वीप कर ली और मार्केट ने अपना मूव दे दिया और रिटेलर्स के स्टॉप लॉस भी खा लिए। मार्केट से पैसा निकालना इतना ईजी नहीं होता, यह सब फजूल कॉन्सेप्ट है। चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हर चीज़ फजूल है। इन चीज़ों का मार्केट में कोई काम नहीं है। ये सब आपको ट्रैप करने के लिए आपको सिखाई जाती हैं। ये हमारे पास ऑलमोस्ट रिलेटिव इक्वल हाइज थे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इनकी यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की, इनके जो यहाँ से सेल कर रहे थे उनके एसएल हंट किए हैं और यहाँ पर एक हाई टाइम फ्रेम का एक मिटिगेशन ब्लॉक था। मार्केट ने वहाँ पर जो आईसीटी ट्रेडर्स हैं उनको एंट्री दी और रिटेलर्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस खाया, उन्होंने यहाँ से सेल किया और नेक्स्ट यू कैन सी मार्केट का मूव। ये थी इक्वल हाइज की लिक्विडिटी स्वीप। ये प्रॉपर तो इक्वल हाइज नहीं थे मगर रिलेटिव इक्वल हाइज थे। प्रॉपर इक्वल हाइज भी ऐसे ही वायलेट होते हैं, ऐसे ही उनकी भी लिक्विडिटी स्वीप होती है। आप थोड़ा सा आगे देख लें, ये देखें रिलेटिव इक्वल लोज, रिलेटिव इक्वल हाइज, क्या बना इनका, दोनों की लिक्विडिटी स्वीप, इनकी भी लिक्विडिटी स्वीप और उनकी भी लिक्विडिटी स्वीप। फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की लिक्विडिटी होती है। ये हम प्लेलिस्ट में लेटर डिस्कस करेंगे कि इस लिक्विडिटी को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। पहले ये सीख लेते हैं लिक्विडिटी होती क्या है। मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देन अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देन अगेन मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। यहाँ पर मार्केट ने अपना हाई लो तोड़ा, मतलब कि चौक किया। ये था फेक चौक। यहाँ पर ये एमसी ट्रैप था, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के लिए ट्रैप था। यहाँ पर स्मार्ट मनी ट्रेडर्स क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाएंगे और उनका स्टॉप लॉस हंट। वो इस ट्रैप पे फंस के देन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगेन बॉस किया। जो ट्रेडर्स यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस बढ़ाकर ही जा रहे थे, उसको ट्रेल कर ही जा रहे थे कि मार्केट अब रिवर्स होगी, अब रिवर्स होगी, उनको एक बड़ा लॉस देकर मार्केट ने रिवर्स किया। देन यहाँ पर मार्केट ने रियल चौक किया, रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन मार्केट अपने एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। इसको हम बाद में लर्न करेंगे कि फेक चौक को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। गाइज अब फेक चौक की एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देन अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देन अगेन मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। यहाँ पर मार्केट ने अपना हाई बनाया था, तो ये हमारे पास आ गया चौक। ये हमारे पास था फेक चौक। ये स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के लिए ट्रैप था। यहाँ पर जो लॉन्ग हुए उनके यहाँ पर एसएल हंट हो गए और मार्केट दोबारा अपने डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। ये थी फेक चौक लिक्विडिटी ग्रैब की एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, लिक्विडिटी के कुछ टॉपिक अभी बाकी हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।